राजा नहुस की 6 संतानों में से महाराज ययाति दूसरी संतान थे। इनके बड़े भाई का नाम यति था। वे बचपन से निवृत्ति मार्ग में अग्रसर होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। अतः कौशल देश का शासन ययाति के हाथों में आया। ये बहुत शूरवीर थे। अपने पराक्रम से आगे चलकर ये सम्राट हो गए थे। ये युद्ध में देवताओं, दानों और मनुष्यों के लिए दूरदर्श थे। ये परमात्मा के भक्त, पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ थे। ये अपने पास क्रोध को खटकने नहीं देते थे। सभी प्राणियों पर इनकी अनुकंपा बरसती रहती थी। इन्होंने अगणित यज्ञ याग किए थे। महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इनकी पत्नी थी। दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ देवयानी की दासी बनकर साथ आई थी। आगे चलकर राजा ययाति ने चुपके से शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी बना लिया था। देवयानी को इस रहस्य का तब पता चला जब इसने शर्मिष्ठा के तीनों लड़कों को देखा। इससे क्रुद्ध होकर देवयानी अपने पिता महर्षि शुक्राचार्य के पास चली गई। पीछे पीछे ययाति भी वहाँ जा पहुँचे। अपनी लाडली पुत्री को दुखी देखकर शुक्राचार्य को क्रोध हो आया। उन्होंने ययाति को बूढ़ा होने का शाप दे दिया। शाप देते ही महाराज ययाति बूढ़े हो गए। उन्होंने महर्षि की बहुत अनुनय विनय की। तब शुक्राचार्य ने परिहार बताया। यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई तुम्हारा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दे तब तुम फिर जवान हो सकते हो। महाराज ययाति घर लौट आए। सबसे पहले ये देवयानी के पुत्रों के पास पहुँचे। देवयानी से इनके 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। महाराज ने उनसे अलग अलग जवानी की मांग की, परंतु दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब महाराज शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र अनु के पास गए। अनु ने भी महाराज की मांग अस्वीकार कर दी। शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र द्रुह्यु ने भी यह मांग ठुकरा दी। अंत में महाराज शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु के पास गए। पुरु ने अपनी जवानी देकर पिता का बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र को आशीर्वाद दिया, मेरे साम्राज्य पर तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का ही आधिपत्य होगा। युवावस्था प्राप्त कर महाराज ययाति विषय भोग में लिप्त हो गए। काम 4 पुरुषार्थों में एक है। यह त्याज्य नहीं है, किंतु इसका अतियोग अनुचित है। फलतः महाराज वासनाओं की गहराई में उतरते चले गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। भगवान की कृपा से उनकी आँखें खुल गईं। अब विषय वासनाएं विष प्रतीत होने लगीं। उन्होंने संसार को अपनी जो अनुभूति दी है वह इस प्रकार है। काम की तृष्णा उपभोग से कभी कम नहीं होती, प्रत्युत और बढ़ती ही चली जाती है। अग्नि में जैसे जैसे घी डाला जाता है वैसे वैसे उसकी लपटें बढ़ती जाती हैं। ठीक यही दशा विषय भोग की है। पृथ्वी में जितने धन धान्य, पशु पक्षी और स्त्रियां हैं वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को भोग की ओर न बढ़कर इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। विषय भोग मन को परमात्मा की ओर से हटा देता है। सच्चा सुख ब्रह्म की प्राप्ति में ही संभव है। तृष्णा ऐसा भयानक रोग है जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। केश, दांत, नख ये सब जीर्ण हो जाते हैं, किंतु मरते दम तक तृष्णा जीर्ण नहीं होती।
इस तृष्णा के त्याग से इतना सुख प्राप्त होता है कि इसके एक अंश की भी बराबरी काम सुख या स्वर्ग सुख नहीं कर सकता।